नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है दोस्तों सूर्य खाना नंबर 8, जिसकी कुंडली में सूर्य खाना नंबर 8 में बैठा है। कैसा स्वभाव होता है जातक का और ये किस प्रकार से कैसे फल देता है, शुभ होने पे क्या और अशुभ होने पे क्या होगा, इसके बारे में हम बड़े आसान तरीके से आपको बताएंगे। जैसा कि एक ग्रह को देख के आप अपनी कुंडली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो जब सूर्य खाना नंबर 1 में होता है दोस्तों, तो राजा तपस्वी जिस घर बैठे मौत भागी खुद कोसों हो, मर्द नामर्दी ब्रह्मांड जागे, जिंदा करेगा मुर्दों को। कविता में पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात जो है लाल किताब में लिखी है। ये मौत का घर होता है, 8वां घर मौत का होता है, वीरान का शमशान का होता है। जब सूर्य जो है ग्रहों का राजा जब यहाँ बैठता है तो कोसों दूर मौत भाग जाती है दोस्तों। अब इनको ये आदमी जहाँ अगर कोई आदमी मर रहा हो, कोई आदमी गुजर रहा हो, कहने का मतलब यह है, तो उसके पास उसकी मृत्यु शैया पे हो, अगर ये आदमी उसके पास खड़ा हो तो उनकी मृत्यु नहीं होगी जब तक कि वो वहाँ उस घर में उस कमरे में हो। तो सूर्य इस प्रकार से मौत को भी रोक लेता है। और जैसा है कि पापी ग्रह कुंडली में अगर शुभ हैं तब तो बहुत अच्छा जीवन सूर्य यहाँ बहुत अच्छा फल देता है। तो उम्र के जो 22 साल होते हैं, जैसे ही 22 साल सूर्य का होता है लाल किताब के 35 साल चक्र में, जैसा कि बताते हैं हम, तो 22वें साल के बाद इनकी अगर शुभ फल दे रहा है तो ये आदमी काम धंधे नौकरी पे लग जाता है, बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है। जब सूर्य यहाँ अशुभ फल देने को होता है दोस्तों, तो इसको चोरी बेईमानी के गुण आ जाते हैं इनके अंदर। और इश्क तबाही ऐसी करता नाम रहने लेवा का। तो ऐसी इश्क तबाही मतलब अगर ये चरित्रहीनता करे, इश्क तबाही अगर इसमें करे, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचता। कहने का मतलब संतान के ऊपर कष्ट आना है, संतान ही ना होना, इस प्रकार से बुरा फल देता है। शनि तीसरे गुरु हो मंदा, दक्कन दरवाजा बदमंगल हो। अगर शनि तीसरे घर में बैठा हो, जैसा कि कुंडली के कविता में है दोस्तों, तो हम कुछ बात करेंगे दोस्तों नेक फल के बारे में। अभी कविता लंबी हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे पापी ग्रह कुंडली में होंगे शनि राहु केतु बुध, तो वैसा जो है सूर्य यहाँ फल देगा दोस्त। और अगर ये सच्चाई पसंद होता है तो इनके जो दुश्मन होते हैं, इसकी सच्चाई या ईमानदारी ही इनके दुश्मन को जो है ख़त्म कर देती है, जला देती है। और इनके दुश्मन खुद ब खुद जो है हार मान जाते हैं। इनको बताया कि सूर्य जब खाना नंबर 8 में अकेला हो या वैसे भी, तो इनको किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। जैसे कि कॉमेडियन वगैरह होते हैं तो नकल उतारते हैं, तो इनको नहीं नकल उतारनी चाहिए। जैसा कि हमारे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में जो है सूर्य यहाँ 8 में है, ये अपनी स्टाइल करते हैं, ये किसी की स्टाइल की नकल नहीं उतारी इन्होंने, जिसके कारण ये महानायक बने और बहुत तरक्की की है। तो इनकी स्टाइल अब लोग कॉपी करते हैं अलग बात है, लेकिन इन्होंने अपनी स्टाइल में ही सारी फिल्मों को बनाया और देखिए सूर्य ने इनको बहुत अच्छा फल दिया। जब कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा हो, दोस्त ग्रह इनके साथ में ही यहाँ बैठे हों, चंद्रमा मंगल या बृहस्पति, या यहाँ खाना नंबर 1 में चंद्रमा मंगल बृहस्पति हो, तो अगर ऐसा योग है, एक हो, दो हो या तीनों हो, तो अगर ऐसा योग है तो बहुत अच्छा फल होता है दोस्तों। सूरज यहाँ हर तरफ से उत्तम फल देगा, बहुत अच्छा योग ये बन जाता है। तो ये आदमी एक ही उपाय है कि सच्चाई पसंद होना चाहिए इनको। अब जब सूर्य यहाँ मंदा फल देता है दोस्तों, इस घर में अकेला बैठा हुआ सूरज शनिचर की हत्या बताया है, बिच्छू जहरीले जानवर की मार्फत बुरा असर देगा, मतलब डंक के जैसा मारेगा, इतना बुरा असर देता है। अगर चरित्र खराब करे तो बहुत बुरा हाल करता है। और सफ़ेद गाय की सेवा, अगर इस ये आदमी सफ़ेद गाय की सेवा करता है तो बहुत, सफ़ेद गाय अगर घर पे पालता है तो इनके लिए बहुत बुरा होता है, सफ़ेद गाय ना पालें। और बड़े भाई और गाय की सेवा अगर करने वाला हुआ तो लंबी उम्र का मालिक होगा। बड़े सफ़ेद गाय छोड़ दीजिए और किसी और दूसरे कलर की गाय, लाल गाय, भूरी गाय, काली गाय की सेवा करे, और बड़े भाई की सेवा अगर ये आदमी सूर्य 8 वाला करता रहता है, उनके आदर मान सम्मान करता है, तो ये लंबी उम्र का मालिक होगा, बहुत लंबी उम्र होती है इनकी। लेकिन सफ़ेद गाय और दक्षिण का दरवाज़ा जिस दिन उस घर में जाता है तो सूर्य यहाँ बुरा फल देने लगता है दोस्त, मौत की निशानी होगी बताया है, बहुत बुरा हाल होने लगता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जब घर पे आती हैं तो जीवन में खराबियाँ आती हैं, तो इसका परहेज रखें दोस्तों। परहेज और सावधानियों से आप अपनी कुंडली को बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं दोस्त। अगर ये आदमी किसी का नकल उतारे या चोरी करे, बेईमानी करे और गलत इश्क में, गलत चक्कर में पड़े, तो ये जो है इनका नाम लेवा कोई नहीं रहता। जैसा कि मैंने बताया बहुत बुरा हाल हो जाता है। गाय की पालना, सफ़ेद गाय की पालना ना करें, और भाइयों और गाय की सेवा और बाकी दूसरे कलर की गाय की सेवा करने से इनका जीवन बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो आप इसको समझिए और ये परहेजों को रख के अपने जीवन को ठीक करें। शनि खाना नंबर 3 में हो, सूर्य यहाँ बैठा हो और शनि खाना नंबर 3 में हो, अब सूर्य खराब है, शनि खाना नंबर 3 में बैठा, अगर ये योग है दोस्तों, और गुरु भी कुंडली में मंदा है, बृहस्पति भी कुंडली में मंदा है,
या गुरु मंदा खाना नंबर 1 में हो या 5 में हो, गुरु खराब, लाल किताब के लवाइज गुरु खराब हो के खाना नंबर 1 में या 5 में हो, या शनि खाना नंबर 3 में हो, या कुंडली में मंगल बद हो। लाल किताब के लवाइज अगर कुंडली में मंगल बद हो तो उनकी उम्र छोटी हो जाती है, उनकी उम्र छोटी होती है, समझ जाइए। और दक्षिण के दरवाजे का अगर साथ हो या बड़ा भाई इनका हो कोई, तो अगर इनसे लड़ता हो या इनसे लड़ाई झगड़ी करे या इनसे संबंध खराब हो, तब इनका जीवन बहुत खराब हो जाता है दोस्तों। अगर ये ग्रह योग होता है तो होता ही ऐसा है, तो ऐसा ना करें, भाई से अच्छे संबंध रखें, जीवन इनका बहुत अच्छा होता है। मंगल बद, जैसे मंगल 4 में 8 में खराब होता है, लाल किताब के लॉ वाइज भी मंगल अगर खराब है, आप अपनी कुंडली दिखा लें, योग है तो उस योगों का परहेज करें, भाई से अच्छे संबंध रखें। बाकी जो परहेज मैंने बताया उसको फॉलो करके अपने जीवन को ठीक करें दोस्तों। और योग होते हैं, ग्रहों के योग से ही वो सारी चीज़ें घटित होती हैं। वैसे ही पर्सनैलिटी जातक की बनती है, वैसा ही वो कर्म करने लगता है। जब सूर्य यहाँ बैठा हो और मंदी हल्का हो और खाना नंबर 1 में शुक्र हो या 5 में हो या 10 में हो शुक्र, अगर इन घरों में हो तो काग रेखा का मंदा फल हो, बहुत बुरा हाल हो जाता है इनका। जब बृहस्पति भी कुंडली में लाल किताब के लॉइज मंदा हो और सूर्य भी मंदा हो जाए तो अब बोलते हैं दूसरों के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसकी खुद की किस्मत बहुत खराब हो जाती है। और दूसरा ये होगा दोस्तों, जब सूर्य यहाँ हो और बुध खाना नंबर 2 में हो। ऐसा कब होगा दोस्तों, ये वर्षफल में कंडीशन आती है। जब सूर्य यहाँ आता है जिस वर्षफल कुंडली में, और बुध, लाल किताब की जो ग्रामर है, जो एक जो चार्ट है लाल किताब का, उसमें जो है सूर्य, बुध कहीं भी जाता है, सूर्य कहीं भी जाता है, तो उस हिसाब से जिस वर्षफल में सूर्य यहाँ आ जाए और बुध यहाँ आ जाए तो उस समय माली हालत, बहुत हालत खराब हो जाती है, धन दौलत मतलब कुछ नहीं रहता, बहुत परेशान होता है जातक उस साल। तो अब वर्षफल कुंडली देखते समय भी इस लॉ को देख सकते हैं। अगर कुंडली में मंगल बद हो, चंद्रमा खाना नंबर, सूर्य यहाँ बैठा हो खराब हो, मंगल भी बद हो और चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो, तब चंद्रमा का फल खराब कर देता है। ये चंद्रमा से संबंधित परेशानी आती है, माता की सेहत खराब होना, मन में डिप्रेशन होना, मन से जो है जातक कमजोर होता है, घर से, वाहन से, डेली इनकम की मन की शांति, घर की सुख शांति सब खराब हो जाती है, डेली इनकम खराब हो जाता है। तो इस ये उपाय किया जाता है, तब जाके जीवन सुख में होता है दोस्तों। और जब सूर्य 8 में होता है दोस्तों, तो इसमें एक गुरुजी ने मंदा फल बताया है कि सूर्य 8 में हो और उसी समय पापी ग्रह उसके जो है कोई भी दुश्मन 11वें घर में हो, तो क्या फल होगा। तब ऐसा होता है जैसे शनि बैठ गया, राहु बैठ गए, जो भी इनके दुश्मन है, केतु बैठ गए, तो ऐसा इंसान जैसे बताया कि बहन की शादी हुई और अपनी भी शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई, किसी फंक्शन में ये लोग गए और इनका जो है चक्कर सरहद से चल जाता है, अपने साले की जो औरत होती है उसे चक्कर चल गया, तो ये लोग तो अलग हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे कि मान लो कि भाई की कुंडली में सूर्य 8 में है, 11वें में कोई पापी ग्रह है, दुश्मन ग्रह, तब बहन का पति और भाई की बीवी ये दोनों फंस जाएंगे और वहाँ से भाग के अलग रहने लगेंगे। और उन अब मुसीबत हो जाती है भाई बहनों को कि अब ये लोग क्या करें, साला और उसकी बीवी ने तो शादी कर ली, अब भाई बहन क्या करें, अब फंस जाते हैं। इस प्रकार से घर को उजाड़ने वाला काम करता है। तो आपने सुना होगा समाज में ऐसी घटनाएं, तो ये वही खराब सूर्य करता है दोस्तों, ऐसी घटना। अब दूसरा हिस्सा होता है दोस्तों, जो ये अपने माता दादा चाचा चाची ताया भाई बहन सब के चलते काम में टांग अड़ाता है। ये सूर्य 8 वाला, जैसे आपने देखा होगा पड़ोसियों में, आपने गांव में भी देखा होगा कि वो किसी काम में टांग अड़ाते रहता है, तो वो व्यक्ति नहीं करता हो, उसके व्यक्ति के कुंडली में सूर्य खराब बैठा है दोस्तों। अब वो क्या करता है, वैसी पर्सनैलिटी बना देता है, तो अपने घर में माँ पिता चाचा ताया भाई बहन किसी के चलते काम में टांग अड़ाएगा, उसमें अटकाएगा कि नहीं मुझे इसमें हिस्सा चाहिए, अब कुछ मुझे ये चाहिए, मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए, तो बार बार जो है वो परेशान करता है। तो इसका उपाय है दोस्तों, इसका उपाय कर लें, ये अपने ही घर को बर्बाद करता है, अपने कबीले परिवार को बर्बाद करता है सूर्य 8। तो इसका उपाय है दोस्तों कि साल में एक बार अपने वजन के बराबर गेहूँ ले लें, आप 70 किलो 80 किलो जो भी हैं उतना गेहूँ ले लें और 11 किलो उस पर गुड़ रख के उसको गौशाले में साल में एक बार दे दिया करें, जिससे कि ये सूर्य बुरा फल नहीं देगा, नहीं तो फिर इनका ही वही पर्सनैलिटी करके वैसा ही जीवन उनका सत्यानाश कर देता है सूर्य। इसका उपाय भी मैं साथ साथ में बताते चलता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने और सारे परहेज बताए हैं, तब जाके जीवन सुख में होगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों तो आप लोग उसको शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि ये सारी नॉलेज आप उन लोगों तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, आगे मिलेंगे, सूर्य खाना नंबर 9 के बारे में बताएं। तब तक
धन्यवाद।